बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट है, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, नून लीग बड़ी बेचारी फंस गई है। एक तो नवाज शरीफ साहब को वापस पाकिस्तान बुला के पोस्टर बॉय था, जलसे करेंगे, लोग निकलेंगे, लोग नहीं निकले। पोस्टर बॉय जो है वो पार्लिमानी पार्टी के 45 लोग बिठाते हैं, खिताब करते हैं, टीवी चैनल्स को एक वीडियो 12 मिनट की दी जाती है, वो तकरीर चला देते हैं। इसके अलावा कुछ कर नहीं रहे पोस्टर बॉयज। वो फंस गए इस तरह। दूसरी तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा, वहां लब कुशाई नहीं करनी। एस्टेब्लिशमेंट का साथ है, वहां लब कुशाई नहीं करनी। काजी साहब बैठे हुए हैं, वहां लब कुशाई नहीं करनी। जस्टिस अमीर भट्टी साहब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, उनके खिलाफ कोई जुबान नहीं खोलनी। सिंध में भी और बलोचिस्तान में भी उनका ऐसा कोई इशू नहीं है, तो वहां भी बोलते नहीं है। मसला आ गया पेशावर हाई कोर्ट का। आपको भी पता है चीफ जस्टिस इब्राहिम खान साहब के जो ये माजी करीब में दिए हुए फैसले, और जो कि इंसाफ पर मबनी है, इंसानी हकूक की वायलेशन का मसला हो, चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ हो, नॉमिनेशन पेपर छीनने पर, लेवल प्लेइंग फील्ड्स पर, और आखिर में बल्ले का निशान वापस करने पर तारीखी फैसले उन्होंने दिए। ये नून लीग ने अचानक कराची पहुंचते ही शहबाज शरीफ ने और मरियम नवाज ने दोनों ने तोपों का रुख कर दिया पेशावर हाई कोर्ट की तरफ। कैसे देख रहे हैं? बेचारे फंसे हुए हैं इसलिए, या किसी ने ड्यूटी लगा दी है? हाँ, बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, बात ये है, मैंने आज दिन को बल्कि हमने वीडियो की थी और मैंने आपको कहा था कि जैसे जैसे इलेक्शन के दिन नजदीक आएंगे ये इनके औसान खता होना शुरू हो जाएंगे। और अभी देखिएगा कि 10 जनवरी अभी तकरीबन, आज 28 है, तो अभी 13 दिन पड़े हैं 10 जनवरी के। और 10 जनवरी तक ही आपको सूरत हाल बहुत ज्यादा वाजे हो जाएगी कि आइंदा आम इंतखाबात क्या रुख इख्तियार करेंगे। और शहबाज शरीफ साहब की और मरीम नवाज साहिबा की आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये उसी फ्रस्ट्रेशन की निशानदेही करती है जिसके अंदर इस वक्त मुस्लिम लीग नून गोडे गिट्टों तक जो है ना वो फंसी हुई है। और इन लोगों को अब समझ नहीं आ रही कि हम आइंदा का लाहे अमल क्या इख्तियार करें। मतलब हम पहले भी वो बात करते रहे हैं कि इनको लाने वालों ने सब्जी तोड़ी, फिर वो साफ की, फिर वो काटी, फिर वो पकाई, फिर उसका रोटी बनाई, फिर साथ नवाला बनाया, वो नवाला बना के मुस्लिम लीग नून के मुंह में डाला। और मुस्लिम लीग नून से अब वो चबाया नहीं जा रहा। रोला ये है। चुबाया मौलाना से भी नहीं जा रहा। इस वीडियो में उनके बारे में बड़ी अहम जी गुफ्तगू हम जी करेंगे। जी जी जी। तो अब हालत ये है मुस्लिम लीग नून की कि इनको तमाम तर, मुझे ये बताएं कि जो रियासती फस्तायत इस वक्त जारी है, ये पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की फस्तायत कभी नहीं हुई। इवन के आमरीयत के दौर में भी सियासतदानों को इस तरीके से नहीं कुचला गया, दबाया गया जिस तरह आज हो रहा है। और जैसे देखिए कि शाह दो, महमूद कुरैशी के साथ हो रहा है। जी जी, दो लोग जो वेटरान सियासतदान हैं, ये मखदूम जावेद हाशमी और फरतुल्ला बाबर, इन दोनों ने मार्शल लॉ भुगते हुए हैं। और इन दोनों शख्सियात का ये कहना है कि जो कुछ इस दौर में हो रहा है ये उनके साथ भी जिया के दौर में भी नहीं हुआ। तो आप अंदाजा लगाएं कि इतना क्रश करने के बावजूद ये पीटीआई का मुकाबला करने के का इनके अंदर हौसला नहीं है। और पिशावर हाई कोर्ट का, जैसे कि आपने जिक्र किया, वहां उस तरफ तोपों का रुख सिर्फ इस वजह से किया है क्योंकि वहां से आइन और कानून के मुताबिक फैसले आना शुरू हो चुके हैं। अगरचे वहां पर भी बहुत ज्यादा दबाव है, बहुत ज्यादा आगे जो सूबाई मशीनरी है उसकी मज़ाहमत भरपूर तरीके से जारी है। आप देखें ना, पिशावर हाई कोर्ट ने भी कितने फैसले दिए, कितने अहकामात जारी किए और बार बार उनकी खिलाफ वर्जी की गई। और फिर बार बार जब निशानदेही की जाती रही, पिशावर हाई कोर्ट उसके ऊपर बार बार शोकाज नोटिस और तलबी करती रही, तब जाकर कहीं पीटीआई को 4 अजला के अंदर वर्कर कन्वेंशन करने की इजाजत दी गई थी। तो ये सिलसिला ये नहीं है कि वहां पर पिशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया और वो भागम भाग जो है उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो गया, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पिशावर हाई कोर्ट के जज साहबान, खास तौर पर चीफ जस्टिस पिशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान साहब, उन्होंने इसके ऊपर खास तौर पर उन्होंने जो एक सियासी जमात, जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसके बुनियादी हकूक और उसके आईनी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। अब आप ये देखें कि मौजूदा सूरत हाल में जितनी भी अदालतें, ये जितने भी जजेस इस रजीम के सहूलतकार हैं,
مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتوں کے سہولت کار ہیں، اس فسطائیت کے سہولت کار ہیں، وہ سارے اس وقت نون لیگ کی آنکھوں کا تارا ہے، اور ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی بیان نہیں، کوئی مذمت نہیں، کوئی پریس کانفرنس نہیں ہے۔ پریس کانفرنس ہوئی ہے تو صرف پشاور ہائی کورٹ کے خلاف۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب پیپر ویٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے جو درخواستیں ہیں، اور بلوچستان ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ سے بھی ریلیف ملنے کا امکان نہیں تھا، اس لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو زیادہ تر مقدمات ہیں وہ یا تو اسلام آباد میں ہیں، یا وہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، یا پھر وہ خیبر پختونخوا سے متعلق ہے۔ بلوچستان اور سندھ سے تو پی ٹی آئی کے خلاف کوئی بہت زیادہ ایسی صورتحال ہے بھی نہیں، تو اس وجہ سے اس طرف رخ نہیں کیا گیا۔ اور حیرانی مجھے اس بات پر بھی ہے کہ شہباز شریف صاحب سابق وزیر اعظم ہیں، 3 کے 4 بار وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا بھی اندازہ نہیں ہے کہ ہائی کورٹ آرٹیکل 199 کے تحت وفاقی اداروں سے متعلق وہ کارروائی کرنے کا اختیار رکھتی ہیں۔ جہاں پر معاملات وفاقی اداروں کے، ریاستی اداروں کے آتے ہیں، وہاں پر ہائی کورٹس بھی آرٹیکل 199 کے تحت اپنا اختیار استعمال کر سکتی ہیں۔ اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، یہ وفاقی ادارہ ہے، ریاستی ادارہ ہے، آئینی ادارہ ہے، اور اس نے پی ٹی آئی کی جو یہ بلے کے نشان سے متعلق فیصلہ تھا، اس کے اوپر انہوں نے فیصلہ دیا، اور وہ پشاور ہائی کورٹ میں اس کے اوپر درخواست گئی۔ اب اگر وہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جاتی تو یہاں پر ہونا کیا تھا؟ یہاں 15 دن کے بعد تو اس درخواست کے اوپر اعتراض لگنے تھے آخری روز، اور پھر کہا جانا تھا جی یہ اعتراضات ہیں تو آپ دوبارہ درخواست دائر کریں، پھر وہ درخواست دائر ہوتے ایک ہفتہ مزید لگ جاتا، ہفتے بعد جب دوبارہ درخواست دائر ہوتی تو پھر اس کے اوپر ممکن ہے کہ اگلے ہفتے جا کر وہ چیف جسٹس کے سامنے پیش ہوتی اور اس کے اوپر نمبر لگتا، اور جب صحیح۔ نمبر لگتا تو پتہ چلتا جی کہ اس درخواست کو 2 ہفتے یا 3 ہفتے کے بعد سماعت کے لیے مقرر کیا گیا، اور جب ہوں، پہلی سماعت ہوتی تو پہلی سماعت پر کہا جاتا جی کہ یہ پہلی سماعت ہے، اس لیے اس پر ہم صرف نوٹس کریں گے، اور پہلی سماعت پر نوٹس جاری کرتے ہوئے اس کیس کی سماعت مزید 1 مہینے کے لیے ملتوی کر دی جاتی، اور اس صحیح۔ طرح وہ معاملہ جس کے اوپر 1 سے 2 دن کے اندر اندر فیصلہ آنا چاہیے تھا، وہ معاملہ پھر انتخابات کے بعد جا کے شاید اسلام آباد ہائی کورٹ اس کا فیصلہ کرتی۔ تو اس لیے پی ٹی آئی اپنے ان کے جو خدشات تھے وہ بالکل درست تھے، اور وہ اپنے خدشات کے مطابق انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کا رخ کیا، وہاں سے ان کو بر وقت ریلیف ملا، اور یہ ہونا بھی چاہیے تھا۔ اب دیکھیں نا کہ پشاور ہائی کورٹ کے ایک آرڈر کے خلاف الیکشن کمیشن نے درخواست دائر کی، اور وہ دیکھیں کہ کل اگر بینچ ڈی لسٹ نہ ہوتا تو ممکن ہے کہ کل جمعے کو ہی وہ فکس ہو جاتی، لیکن کل بھی بینچ ڈی لسٹ ہو گیا، ہفتے اتوار کو ویسے سپریم کورٹ نہیں ہوتی، تو اب اس کو 2 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ بن گیا جو اس پشاور ہائی کورٹ کے آرڈر کے خلاف الیکشن کمیشن کی درخواست پر سماعت کرے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو دیکھیں کہ جب اس طرح کے فوری نوعیت کے معاملات ہوں، جس میں اب دیکھیں نا کہ الیکشن کا ٹائم کتنا، 45 دن باقی رہ گئے ہیں، اب 42۔ 45 دن، جی، تو اب اتنے کم وقت کے اندر جو ہے وہ سارا جو معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں، تو اس کے اوپر کیا مسلم لیگ نون کیا چاہتی ہے کہ وہ اس میں 15 20 دن کی، مہینے کی درخواست وہ التوا دیا جائے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن میں نے جیسے کہ شروع میں بتایا کہ مسلم لیگ نون اس وقت شدید فرسٹریشن کا شکار ہے، شدید ذہنی دباؤ اس وقت مسلم لیگ نون پر ہے۔ ان کو واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ آپ اگر انتخابات ہوتے ہیں تو پنجاب کے اندر حد سے حد آپ 30 سیٹیں جیت سکتے ہیں، اور یہ بھی سمجھے کہ ان کو میکسیمم بتائی گئی ہیں، زیادہ سے زیادہ سیٹیں، ورنہ 30 سیٹیں بھی یہ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ 15 سے 20 صحیح۔ سیٹیں بنتی ہیں سر ان کی پنجاب کے اندر، اور پورے ملک سے ان کی میرے خیال میں کہ اس بار شاید ایک بھی سیٹ نہ ہو دیگر صوبوں سے، صرف پنجاب کے اندر سے ان کی سیٹیں ہوں گی، کیونکہ گزشتہ عام انتخابات میں بھی پنجاب سے باہر ان کی دیگر صوبوں میں صرف 3 سیٹیں تھیں۔ تو ان کی یہ حالت ہے، تو یہ فرسٹریشن جو ہے وہ ان کا دماغ کی چھت پھاڑ رہی ہے، اور نواز ہوں، شریف صاحب اسی وجہ سے بہت زیادہ دباؤ میں ہیں۔ میں نے پہلے ہی بھی ہم نے ایک ویڈیو میں یہ بات شاید کی تھی کہ نواز شریف صاحب ٹریپ ہو چکے ہیں، اور آج باقاعدہ ان کی بیماری کے حوالے سے بھی بیانیاں بنانے کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور آج کہا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی خرابی صحت کے باعث پارلیمانی بورڈ کا اجلاس جو ہے وہ مؤخر کر دیا گیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسے جیسے معاملات مزید الیکشن کی طرف بڑھیں گے تو آپ کو نواز شریف صاحب مزید بیمار ہوتے نظر آئیں گے،
मजीद इनकी हालत जो है वो खराब होगी। और ये सारा सिलसिला चलता चलता इलेक्शन से पहले आप देखिएगा कि नवाज शरीफ साहब यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन के वक्त अगर ये पाकिस्तान में हुए तो फिर ये फंस जाएंगे, इनको बाहर भी नहीं जाने दिया जाएगा। और अच्छा। नवाज शरीफ, जी जी बिल्कुल यही बात है। और मेरे ख्याल में तो पीडीएम की बड़ी तादाद, ज्यादातर जो इसके लीडर हैं या जो भी क्यादत इनकी है, उनमें से जो भारी अक्सरियत है वो बैरून मुल्क या ये निकल जाएंगे, क्योंकि जो कुछ ये कर चुके हैं उसके बाद इनका इस मुल्क में रहना कम अज कम अगले 5 से 10 साल तो आसान है। और आप देखें कि इनके जो मामलात हैं वो बहुत ज्यादा वो बिगड़ चुके हैं। सही सही, जी जी जारी रखिए। जी, जी। तो इनके जो मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं और मामलात को सीधा करने का इनके पास कोई हल है नहीं। और पीटीआई का बल्ले का निशान सिर्फ़ ये देखें कि सिर्फ़ बल्ले का निशान, अभी इमरान खान साहब वापस नहीं आए। वो अभी जो है वो जेल से रिहा नहीं हुए। सिर्फ़ बल्ले का निशान इनके औसान ख़ता कर चुका है। तो जो अगर फ़र्ज़ कर लें कि 10 तारीख जो मैंने आपको बताई है कि 10 जनवरी तक इमरान खान साहब के कागज़ात नामज़दगी वाला सारा मामला भी वाइंड अप होना है, सेटल होना है। तो अगर वो मामलात सारे जो है वो आगे चलते हैं और फिर 10 जनवरी तक इमरान खान साहब भी जेल से बाहर आ जाते हैं, तो फिर मुझे बताएँ कि फिर इस मुल्क में मुस्लिम लीग नून के लिए कहाँ पॉलिटिकल स्पेस होगी। हम्म। तो मेरे ख्याल में ये वो टिमटिमाते दिए कि ये आखिरी टिमटिमाहट है और इसके बाद शायद ये दिया बुझने वाला है और ये बुझने से पहले आखिरी बार भड़कना चाहता है, इसीलिए पेशावर हाई कोर्ट को टारगेट किया जा रहा है। ये इनका पुराना वतीरा है। ये जजेस पर हमले करते हैं, ये अदालतों पर हमले करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान का अभी रवां साल ही अप्रैल मई के महीने में हमने हमने देखा है, कैसे उनको टारगेट किया गया है। तो ये कोई नई बात नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वाले ये माफिया हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सिसिलियन माफिया कहा गया था, वो बिला वजह नहीं कहा गया था। ये एक मुझे लग रहा है कि शायद ये एक मुनज़्ज़म मुहिम का आगाज़ होने जा रहा है पेशावर हाई कोर्ट के खिलाफ। लेकिन इस बार पूरी कौम अदालतों के साथ खड़ी है। इमरान खान साहब जेल से तवातर के साथ ये पैगाम भिजवाते रहे हैं कि उनके जो कारकुनान हैं वो अदलिया के साथ खड़े हों, अदलिया के पीछे खड़े हों, अदलिया को सपोर्ट करें। तो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून को 1-2 दिन के अंदर-अंदर जो अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्होंने एक और ब्लंडर कर दिया है, वो खुल के सामने आ चुके हैं और अब वो कह रहे हैं कि हमारी ख़्वाहिश है कि बल्ले का निशान पीटीआई से छीना जाए। अच्छा, उससे फर्क क्या पड़ेगा? वोटर तो नहीं कोई फ़र्क हटेगा, नहीं निशान कोई भी हो। देखिए देखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इमरान खान साहब जो हैं वो देखें ना, ये चीज़ें तो ऑलरेडी सोशल मीडिया के ऊपर हम देख चुके हैं। पीटीआई के लोगों से सवाल किया गया, जी अगर बल्ला ना हुआ तो क्या होगा? उन्होंने कहा जी बल्ला ना हो, लोटा हो, जो भी हो, हम जो भी निशान होगा, यहाँ तक कि अगर पूरे पाकिस्तान के 266 हलकों में आज़ाद उम्मीदवार खड़े होते हैं पीटीआई के और हर उम्मीदवार को अलग-अलग निशान दिया जाता है, तो पीटीआई ने ये भी सारा ग्राउंड वर्क अपना किया हुआ है कि हर हलके में भी अगर अलग-अलग निशान होगा, तो वहाँ हर हलके के जो उनके लोग हैं, वो इस हवाले से अपने कारकुनान, वोटर्स और सपोर्टर्स को मुकम्मल उनकी जो है वो आगाही मुहिम चलाएँगे ताकि स उनकी तैयारी हो और इलेक्शन डे पर उनकी भरपूर मुआवनत की जाएगी ताकि जो उनके उम्मीदवार हैं पीटीआई के उनकी उनको जितवाने के लिए किसी किस्म का कोई वोट उनका ज़ाया ना हो और लोगों की हर जगह पर मुआवनत की जाए, उनकी मदद की जाए और अपने उम्मीदवारों के बारे में, उनके इंतखाबी निशान के बारे में उनको बर वक़्त आगाही दी जाए। सही, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब। इस वीडियो में मैंने जिक्र तो करना था वो जो बड़ी स्टेटमेंट आई है, लेकिन मेरे ख्याल में वो एक अगली वीडियो करते हैं, उसमें उनका जिक्र ले आते हैं। मौलाना ने क्या कहा है पीटीआई के बारे में और कौन सी धमकी दी है उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। बहुत शुक्रिया आपके तबसरे का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।